गाइस गुड मॉर्निंग एंड कल जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपरली. फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ एबीसी. एक सेकंड, मुझे तो जैसे इनकम स्टेटमेंट दिमाग में आता है, नहीं जैसे इनकम स्टेटमेंट वर्ड आया तो दिमाग में क्या पिक्चर क्रिएट होना चाहिए? सेल्स से लेके पैट तक. अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दिया होगा तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर तक. नहीं वहां तक नहीं, रिटेन अर्निंग तक. कहां तक? रिटेन अर्निंग तक. समझ में आ रहा है क्या आपको ये? एक सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 8, कंपनी ए बी सी. अच्छा बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ओरिजिनल वाला कि शॉर्टकट वाला? नहीं, ए और बी को कंपेयर करके चेंज आएगा ना? हाँ हाँ आएगा आएगा. सब लोग मेरे सुर में सुर मिला रहे हैं. हाँ, साहिल कल कहाँ था? पूरे दिन कॉलेज थी, शाम को 6 बजे तक. पहले कॉलेज था फिर ओरिएंटेशन था. हाँ मैं वही तो बोला ना, पहले कॉलेज था फिर ओरिएंटेशन था. तो क्या करने का अभी? कल ओरिएंटेशन में मजा आया क्या? बहुत मजा आया. लेक्चर से ज्यादा मजा वहां पे आता है क्या आप लोग को? सब यूनिक किड हैं. अच्छा हाँ, बच्चे जाएंगे तो बच्चे तो रिप्रेजेंट करेंगे ना. हाँ. क्या बोल रहे हैं? ये नलायक था तुम्हारे साथ में यार. हाँ, ये कोरोना वायरस तो था तुम्हारे साथ में, तो नोटिस ही होगी ना. ओके चलो, गुड, वेरी गुड, अच्छा लगा. क्वेश्चन नंबर 8. यार पहले बताओ क्या क्या दिया है, एक बार रीड कर लेते हैं. क्या फाइनेंशियल लिवरेज दिया है? क्या दिया है? 3:1. अब 3:1 बोलो, 3 बोलो, इज वन एंड द सेम. इंटरेस्ट दिया है, ऑपरेटिंग लिवरेज दिया है. बेटा ऐसे देखिए, जैसे आप रीड करना स्टार्ट करते हो ना, 4-5 बात दिमाग में आ गई. जैसे फाइनेंशियल लिवरेज दिया है, इंटरेस्ट दिया है, क्या मिलेगा? ईबीआईटी. और क्या दे दिया वापस? ऑपरेटिंग लिवरेज. ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी. ईबीआईटी मिल गया तो क्या कॉन्ट्री मिल गया क्या आपको? ये तो अब क्वेश्चन रीड करके समझ में आ जाना चाहिए तुरंत कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा. आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर. नेक्स्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज किसके होता है? परसेंटेज ऑफ क्या होता है? सेल्स ही होता है. कितना है वो? 66. अरे हाँ, अभिषेक लाइट नहीं है. 66 क्या लिखा है आपका? बताओ मुझे फास्ट. 66 2/3. बेटा इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं ये समझाता हूं मैं आपको, प्लीज पे अटेंशन. 66 2/3% लिखा हुआ है क्या? आप इसको, हाँ प्लीज अभी ध्यान देना है. 66 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? 3 करोगे, और जो भी आएगा उसमें क्या करोगे? +2 करोगे. जरा कैलसी पे करो. 66 इंटू 3 198 आ रहा है क्या? उसमें क्या करोगे? +2. क्या करोगे? +2. तो कितना आ जाएगा? 200 डिवाइड बाय 3 है परसेंटेज, तो कितना परसेंट आता है? 66.67%. एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं. 66 2/3 परसेंटेज को मैथमेटिक्स में किस तरह से रीड करते हैं, किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, ये छोटी छोटी बातें जो नॉन मैथमेटिक्स वाले बच्चे सीख ले, उनको यहाँ कंफ्यूजन होता है. मैं यहाँ कह सकता हूँ ये कंफ्यूजन होता है इसमें कि समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं हर वर्ड को सिंप्लीफाई करता हूं तो समझ में ना आने वाली बात नहीं होनी चाहिए बेटा आपको. तो आप मुझे बताओ, इसकी जब बात करते, मैंने कल भी कहा था मैं 9 o'clock डॉट स्टार्ट करना चाहता हूं. ये नलायक लोग लेट क्यों आते हैं? अक्षत, जो भी है खत्म करो 9 के पहले नलायक को. 66 इंटू 3 क्या हो गया? 198. उसमें क्या करोगे? +2. तो क्या बन जाएगा? 200. तो 200 डिवाइड बाय 3 परसेंटेज तो वही का वही है ना, इसमें कोई डाउट अभी? तो मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा? 66 पॉइंट. इसको सिंप्लीफाई करोगे कैलसी पे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आ रहा है? 66 पॉइंट राउंड ऑफ करेंगे तो 67%. तो ये कौन सा रेशियो बन गया? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो. एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियो एंड पीवी रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. तो 100% में 100 में से 66.67 माइनस करो तो क्या 33.33 बचता है क्या? अरे यस और नो? तो बताओ पीवी रेशियो का एक और नाम क्या है? कंट्रीब्यूशन रेशियो. क्या रहेगा आपका? 33.33%. किसका? क्या ये मार्जिनल कॉस्ट में बोल बोल के परेशान हो गया हूं मैं? ओके मुझे बताओ, आपको आपके पास तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट. और बेटा एक बार इनकम स्टेटमेंट आ गया तो यू कैन कैलकुलेट एनी लिवरेज.
आप कोई भी लिवरेज कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, इसमें कोई दिक्कत है क्या? आई होप यू कनेक्ट दिस पॉइंट वेरी क्लियर। तो अब मुझे बताओ, बात खत्म हो गई आपकी। क्या क्या दिया है पहले तो बताओ, ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में अगर एफएल दिया, एफएल मतलब फाइनेंशियल लिवरेज एंड इंटरेस्ट दिया, तो क्या मिलेगा? इमीडिएटली ऑपरेटिंग लिवरेज की इंफॉर्मेशन है, मतलब वो दिया है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्री डिवाइड बाय ईबीआईटी। ईबीआईटी पता है, ऑपरेटिंग लिवरेज पता है, तो क्या आपको कॉन्ट्री मिल गया क्या? एक सेकंड अभी जरा दिमाग लगाते। मुझे बताओ, क्या आपके पास एफएल था? आराम से सॉल्व करने के बाद अप्रोच देख लो। ओ कॉनकेव, ध्यान दे भाई। हाँ एफएल ईबी, हाँ एफएल का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीटी है ना ऐसे तो, लेकिन ईबीटी को मे आई राइट ईबीआईटी माइनस आई? 2 दिन से बोले जा रहा हूं, अब तो ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए यहाँ पे। एफएल क्या 3 दिया हुआ है। अब मैं कैलकुलेशन नहीं बताता हूं, लेकिन इससे क्या मिल गया? ईबीआईटी मिल गया। बताओ ईबीआईटी कितना आ गया? 300। ओएल का फॉर्मूला सबको पता है? ओएल पता है ना, क्वेश्चन में दिया है, मैं थोड़ी बोल रहा हूं अपने आप। तो बताओ ओएल का फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्री डिवाइड बाय ईबीआईटी। बताओ ओएल कितना दिया है? 4। तो कॉन्ट्री डिवाइड बाय ईबीआईटी। ईबीआईटी अपने अभी फाइंड किया, तो क्या कॉन्ट्री मिल जाएगा क्या? ध्यान चाहिए बेटा। कितना आएगा? 1200। ओके अब मुझे बताओ, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस, बस ये दिमाग चलाना है, और ये दिमाग है ना थोड़ा प्रैक्टिस से ही चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। सर समझ में नहीं आता, तो बेटा समझ में तो ऐसे ही जल्दी आने वाला नहीं है ना, वो धीरे धीरे करके ही समझेगा। और मैंने आपको हर अभी एफएम के और अकाउंट्स के हर टॉपिक में जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, घर पे जाके 2 बार सॉल्व करना है। कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑटोमेटिक रिएक्ट करोगे। तो मुझे बताओ, कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट क्या होता है? क्या बनता है? ईबीआईटी। क्या बन जाता है? ईबीआईटी। कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी। क्या क्या पता है? कॉन्ट्री पता है, ईबीआईटी पता है, तो क्या फिक्स कॉस्ट आ गया? वी आर जस्ट गैदरिंग द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द इनकम स्टेटमेंट। क्या क्या चाहिए? सेल्स चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, कॉन्ट्री आ जाएगा, दोनों पता है तो। फिक्स कॉस्ट पता चल गया, ईबीआईटी पता चल गया, तो क्या चाहिए? इंटरेस्ट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाता हूं, क्वेश्चन के अप्रोच को सिखाता हूं। क्योंकि जब तक आप बच्चों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं समझता है कि अप्रोच क्या रहना चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई वांट, कि आपको हर क्वेश्चन में अप्रोच को समझना है। जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या आपको? चलो गुड। तो फिक्स कॉस्ट कितना है? 900। फिक्स कॉस्ट कितना है? 900। अग्रीड ऑन दिस पार्ट? ओके। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो एंड पीवी रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो अब मुझे बताओ, क्या आपके पास अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन पता है? आ गया ना कॉन्ट्री? कितना आ गया? हाँ कॉन्ट्री तो भी हमने यहाँ फाइंड किया था। अभी याद करो जरा, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉन्ट्री पता है, कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो पता है, तो क्या सेल्स आ जाएगा? कैसे? कॉन्ट्री डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो, तो हमारा सेल्स आ गया। क्या आ गया हमारे पास? सेल्स। कनेक्ट हो गया? अब तो मेजोरिटी इंफॉर्मेशन सब के अंदर हो गई आपकी। सेल्स आ गया, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो पता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो आप सेल्स से, तो क्या वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा क्या? क्वांटिटी तो पता चल गया, फिक्स कॉस्ट पता चल गया, ईबीआईटी पता चल गया, इंटरेस्ट पता है, तो क्या आ गया? ईबीटी। क्या माइनस करोगे? टैक्स। क्या टैक्स रेट दिया हुआ है क्या? खत्म। नहीं समझे? बात समझ में आई क्या? यहाँ पे कोई भी दिक्कत? किया था बच्चों कल सॉल्व ये, और हुआ था क्या? आया था क्या? कितने लोगों का नहीं आया था? ठीक है, उनको समझ में आ गया क्या? कोई बहुत दिक्कत नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझ में आ गया कि यहाँ पे मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बातों को समझ के अप्रोच को समझ लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आप रीड करना बहुत जरूरी है। बस इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन यू जस्ट गैदर, और डेटा उसी तरह से दिया होगा जिससे मिसिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऐसा डेटा तो होगा ही नहीं ना कि जिससे मिसिंग इन्फॉर्मेशन मिले ना, इसीलिए ये समझना जरूरी है कि आपको मिसिंग इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करना है। तो आई थिंक लेट्स, जिसको नहीं समझ में आया तो लिख ले फटाफट, चलो फास्ट। पहले तो क्या करोगे? लिखोगे सिंस एफ एल इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस आई, फॉर्मूला के साथ लिखोगे ताकि क्या एक बार रिवाइज हो जाए फॉर्मूला भी लिख के। एफ एल इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस आई। चलो फास्ट करो बेटा, अभी बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग। क्विकली, क्या एफ एल दिया है क्वेश्चन में? कितना दिया है बेटा? बोर्ड से कॉपी पेस्ट मत करो, अपने आप कर लो, थोड़ा स्पीड लो बेटा प्लीज। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या ये ईबीआईटी वाला ये यहाँ पे चला जाएगा क्या?
उसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा ना, ये ब्रैकेट पूरा यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 EBIT माइनस 600। और मैंने ये भी बताया था कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। वेरिएबल के आगे कुछ नहीं होता, EBIT एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये होता है जो वेरी होता है उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जब कुछ भी नहीं होता है तो हम क्या अज्यूम करते हैं, वहां पे क्या होता है, 1 होता है। वहां पे क्या होता है, 1। तो बताओ EBIT कितना हो जाएगा, 300। क्या OL दिया हुआ है क्या, चलो मान के चलो OL ना दे के CL दिया होता, बताओ CL का फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी डिवाइड बाय EBT है ना, और EBT का मतलब है EBIT माइनस I। फिर भी क्या क्वांटिटी मिलता था क्या, बस ये समझना आप। मतलब 4-5 बार दिमाग में फिट कर लो कि अगर FL आया, इंटरेस्ट आया, तो EBIT आ गया, OL दिया है या CL दिया है तो क्या मिल जाएगा, क्वांटिटी मिल जाएगा। जहन में होना चाहिए, मतलब वो आ गया मतलब तुरंत आंख बंद करके छाप दिया। समझ में आया कि आपको, नहीं आंख खुली रख के छापा, ठीक है। तो बताओ क्वांटिटी आ जाएगा क्या आपका, जिसका हो गया अभी एक बार वापस सॉल्व कर लेगा तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली बेटा। चश्मिया, तस्मिया, ओके। नाम सबके गजब है, एक्सक्लूसिव नाम है, यूनिक, इसलिए यूनिक में आए हैं क्या, सोने आए हैं यहाँ पे तो, चेहरे देखो। बहुत से लोग ऐसे ऐसे करते, इससे क्या हवा आती है क्या, ऐसे ऐसे कर रहे, मुझे तो नहीं आ रही है। हाँ कॉमन सेंस बेटा, जब फैन बैन ऑन नहीं हो तो गर्मी होगी बेटा, ठंड कभी लगेगी ही नहीं बेटा इसमें। लेकिन जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करो, गर्मी को होने दो। आपकी डायरी में लिखने के लिए एक स्टोरी बन जाएगी, हम फैन नहीं होते थे फिर भी पढ़ते थे। सो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स है ना। अच्छा आज की डायरी लिखता कौन है ना, हाँ तू लिखता है गायकवाड़। चलो कंपनी बी की हो गया ये, तो बताओ कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट क्या आ गया था, कॉन्ट्री आ गया था, EBIT पता है तो क्या फिक्स कॉस्ट पता चल जाएगा क्या, तो कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू EBIT, तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्री माइनस EBIT। बच्चे अच्छे हैं, छुट्टी इसलिए दिया ना आपको 3 दिन की, ऐश करो घूमो फिरो। हाँ करेक्ट ना, पढ़ाई छोड़ो, पढ़ाई करके किसका भला हुआ है बेटा, क्या, अरे आप नहीं नहीं सर के बाल चले गए। हाँ ज्ञानबाजी कौन कर रहा है भाई। हाँ फिक्स कॉस्ट कितना आया 900। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैसे कैलकुलेट, दिया ही है क्वेश्चन में, सिर्फ सिंप्लीफाई कैसे किया समझ में आया क्या, लिख लो प्रॉपरली ऐसे ही। जो मैथमेटिक्स में वीक हो लिख ले, घर पे जाके फिर याद, रिवीजन के टाइम पे याद आया कैसे किया है। 66 ये दोनों को मल्टीप्लाई करो +2 कर दो तो 200 डिवाइड बाय 3 आएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या बन जाएगा 66.67%। बताओ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो एंड पीवी रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो क्या 33 किसका होता है ये 33.32% सेल्स का। इसको पता है एक और तरीका है लिखने का, 33 1/3%। एक और तरीका है लिखने का 1/3, क्या लिखना तरीका है 1/3, सबसे आंसर वही आएगा। चलो बाबा ये हम लोग इतना स्लो कैसे चल रहे हैं, फास्ट करो, वो जिसका नहीं हो उसके लिए। बताओ क्या कॉमन सेंस अप्लाई करो, कंट्रीब्यूशन अमाउंट हमें पता है, कंट्रीब्यूशन रेशियो पता है, तो क्या सेल्स आ गया, सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन रेशियो, तो क्या सेल्स कितना आ गया 3600। तो क्या ये तो इनकम स्टेटमेंट बन गया ना अभी आपका। तो सेल्स वेरिएबल कॉस्ट, सर ये कैसे निकाला, वेरिएबल कॉस्ट कर दो ना 66.67% सेल्स का, किसका सेल्स का, तो वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट फॉर्म में आ जाएगा। इतना तो समझता होगा, तो कितना आ गया 2400। कॉन्ट्री कितना बन गया 1200। नहीं कॉन्ट्री तो एनीवे दिया ही था, बट माइनस करोगे तो उतना आना भी चाहिए ना, वेरीफाई भी हो गया, करेक्ट है। ओ कोरोना, हाँ फिक्स कॉस्ट क्या 900 हमने फाइंड किया था क्या, तो EBIT कितना आया 300। इंटरेस्ट क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, तो क्या आ गया EBT। अच्छा पैट फाइंड करने के लिए बुलिश वर्क करोगे कि स्मार्ट वर्क करोगे, स्मार्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेटा
आप लोग कौन से स्टूडेंट हो? लग रहा है क्या? नहीं, हम मना कर रहे हैं, कुछ तो सामने से मना कर देते हैं। हाँ, पैट क्या है? पोस्ट टैक्स है। क्या है ये? कोई भी प्री टैक्स को पोस्ट टैक्स पे कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी कर सकते हैं क्या? तो मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी करो। टैक्स रेट कितना दिया हुआ है? 45%। मतलब हम 45% क्या गवर्नमेंट को दे देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 55% बचेगा क्या? तो 1 माइनस 0.45 करोगे तो 100 इंटू 0.45 कितना हो जाएगा? 55। इसे हम कहते हैं पैट। क्या कहते हैं इसे? पैट। एनीवे सिंपल टैक्स माइनस कर दिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपको हर कैपिटल बजटिंग ले लो, वर्किंग कैपिटल ले लो, हर जगह ऐसे ही करना है आपको, इसीलिए आप इस तरह से करते हुए चलोगे। थर्ड वन मिसिंग है। अवंती कहाँ गई? कॉलेज कॉन्ट्री। अच्छा, अभी ये तो हो गया ना आपका, तो पैट आ गया, तो इनकम स्टेटमेंट खत्म। अब मुझे बताओ बी और बी में वैल्यूज लिख दो, बी की वैल्यूज लिख दो जो मिसिंग है। अब बी और सी होमवर्क कर लोगे, अब तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। बी की वैल्यूज देता हूं ना, ये रहा बी की वैल्यूज, ये लो, लिख लो। 4:1 जो वैल्यूज मिसिंग है वो 4:1, 300, 5:1, 75%, 45%। अब बी और सी होमवर्क हो जाएगा, करेक्ट ना? जिनको नहीं आया था उनके लिए बोल रहा हूं, समझ में आया अभी बराबर से? दिक्कत तो नहीं है, लेकिन कोशिश की थी कल आप लोगों ने? चलो ठीक है, ठीक है ना। ए और सी दिया था ना मैंने तो आपको, कहां भी दिया था? क्वेश्चन नंबर, चलो 10 देख लेते हैं, आया क्या? बताओ पहले क्वेश्चन में दिया क्या वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में ईबीआईटी दिया है। अच्छा, कंसीडर दी फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 10 पे डिस्कशन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन में ईबीआईटी दिया है, कितना दिया है? 1120। पीबीटी दिया है 320 lakhs। फिक्स कॉस्ट दिया है 700 lakhs। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%। परसेंटेज चेंज इन क्या कैलकुलेट करना है? ईपीएस इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%। चलो यहां से अप्रोच देखते हैं। सबका लिखना बंद, मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझेंगे। आप लोग है ना, थोड़ा मैच्योरिटी से सोचो मेरे साथ। क्या फाइंड करना है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। अगर सेल्स में 5% चेंज हुआ तो इफ सेल्स चेंजेस बाय 5%, व्हाट विल बी दी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस? कल एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था, अगर थोड़ा याद होगा, घर पे जाके होमवर्क किया होगा तो रिकलेक्ट होगा। मैंने ये बताया था, क्या ओल्ड ईपीएस दिया था और उससे न्यू ईपीएस कैलकुलेट करना था, लेकिन न्यू ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए भी क्या हमें परसेंटेज चेंज पता होना चाहिए? और परसेंट, अच्छा, सेल्स और ईपीएस का रिलेशन ये तो समझना चाहिए ना। सेल्स और ईपीएस का रिलेशन क्या शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करके कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं? और कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करेंगे, मान के चलो अजम्पशन बेस्ड, मैं जो बोल रहा हूं ये करेक्ट वैल्यूज नहीं है। कंबाइंड लिवरेज 4 आया, कितना आया? 4, मीनिंग सेल्स अगर 1% इंक्रीज होगा तो आपका ये 4% इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा? 4%। तो आपका सेल्स कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 5%। मतलब एक नहीं, सेल्स 1%, 1%, तो क्या उसका 4 टाइम्स ईपीएस ऊपर जा रहा है? उससे 4 टाइम्स जा रहा है, तो आपका सेल्स यहाँ पे 5% जा रहा है, तो क्या उसका ईपीएस उसके भी 4 टाइम्स ऊपर जाएगा क्या? तो क्या 20% ऊपर जाएगा? इस अप्रोच क्या सबसे पहले डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, उससे एक आंसर आएगा। और वो जो आंसर आएगा उससे पता चलेगा कि रिलेशन कि सेल्स इतना परसेंट तो ईपीएस इतना परसेंट, तो 5% ऊपर गया तो ईपीएस कितना परसेंट ऊपर गया। आई होप यू गेट माय पॉइंट। कल हमने परसेंटेज चेंज की हेल्प से क्या न्यू ईपीएस कैलकुलेट किया था, आज क्या कैलकुलेट करना है? सिर्फ परसेंटेज चेंज, यहीं पे रुक जाना है। आई होप यू कनेक्ट माई पॉइंट। कल जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? अब देखो, अब आपको समझ में आ गया कि हमें डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज चाहिए, तो तुरंत रिकलेक्ट करो कि डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या है। बोलो क्या फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्री डिवाइड बाय ईबीटी। जो क्या तो वही बोलो, कॉन्ट्री डिवाइड बाय ईबीटी। उसका मतलब ये होता है कॉन्ट्री डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस आई। चेक करो आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। क्या आपके पास क्या आपके पास क्या ईबीआईटी अवेलेबल है? क्या पीबीटी अवेलेबल है? आपको पीबीटी का मतलब ईबीटी होता है ना, पीबीटी और ईबीटी एक ही है ना। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलो या अर्निंग बिफोर, हाँ ऐसे कर, हाँ एक साथ ही देते ना, बच्चे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हाँ
अरे गलत टाइम पे दे दिया, अभी उनका ध्यान वहाँ जाएगा, ये नलायक है यहाँ से। अब ध्यान तो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, प्लीज बेटा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लो उसको यार। मुझे बताओ एक मिनट, क्या आपके पास क्या दिया पहले बताओ फास्ट, क्वेश्चन में क्या दिया है? ABIT। मारुति से एक बार बात कर लेना एक बार। हाँ हाँ, EBIT दिया है क्या? क्या दिया है? EBIT और क्या दिया है? EBT और क्या फिक्स कॉस्ट दिया है क्या? और अभी तो समझ में आ जाना चाहिए। मुझे बताओ हमें क्या चाहिए था? कॉन्ट्री चाहिए था, नहीं डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? कॉन्ट्री डिवाइड बाय EBT। EBT तो दिया है, कॉन्ट्री फाइंड कर लो तो क्या कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा क्या आपका? बताओ कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? EBIT। बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। क्या कैलकुलेट करना है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। और कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? ये तो गलत लिखा है। क्या कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या? कॉन्ट्री डिवाइडेड बाय क्या? EBT है? EBT बोलो या PBT बोलो, इस वन एंड द, क्या ये क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या आपके पास? तो कॉन्ट्री फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कॉन्ट्री। और कॉन्ट्री भी आ गया क्योंकि फिक्स कॉस्ट पता है, क्या पता है? EBIT पता है, तो कॉन्ट्री भी आ जाएगा। लिखना स्टार्ट करो फास्ट। सिंस कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है? EBIT। अग्रीड ना इससे? देयरफॉर कॉन्ट्री इज इक्वल टू क्या होगा? फिक्स कॉस्ट प्लस EBIT। देयरफॉर कॉन्ट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट प्लस EBIT। कॉन्ट्री कितना आ गया? 1820। बोर्ड से कॉपी पेस्ट करो, अपने आप करो बेटा। 1820 आया सबके पास? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्री डिवाइड बाय EBT। कॉन्ट्री डिवाइड बाय EBT। अप्रोच समझा? कॉन्ट्री डिवाइड बाय EBT। बताओ कॉन्ट्री कितना कैलकुलेट किया? 1820 डिवाइड बाय 320, तो ये क्या आ गया? 5.69। 5.69 कुछ भी नहीं होता है तो क्या डिनोमिनेटर में एक होता है क्या? इंटरप्रिटेशन तो ओरिजिनल फॉर्मूला का ही बनेगा आपका। तो बताओ सेल्स क्या होगा? 1% से इंक्रीज, तो क्या आपका EPS क्या 5.69% से इंक्रीज होगा क्या? बताओ सेल्स 1% से इंक्रीज होगा, कितने परसेंट से? 1% से। तो बताओ आपका EPS कितने परसेंट से होगा? 5.69%। इसमें कोई दिक्कत है क्या? बताओ सेल्स कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है आपके क्वेश्चन में? 5% इंक्रीज हो रहा है, तो आपका EPS कितना परसेंट इंक्रीज होगा? क्या 10 डिवाइड बाय, बट ये कर दोगे क्या आप यहाँ पे? देखो ये समझ में आ रहा है कि मैं मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पूरा? कि ये समझ में आ रहा है प्रॉपर्ली? नहीं ठीक है, लेकिन ये समझ में आया जो मैंने लिखा है ये? या तो फिर इस तरह से लिख सकते हो यार, मतलब ये बड़ी दिक्कत है बच्चों को समझाना। ये क्या है? परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स। ये क्या है? परसेंटेज इंक्रीज इन EPS। तो परसेंटेज इंक्रीज 1% इन सेल्स है, तो ये सिचुएशन में EPS कितना इंक्रीज हुआ? 5.69%। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, फॉर्मूला बोल रहा है। अरे जो हमने ये अप्लाई करके जो निकाला वो बोल रहा है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ आपके क्वेश्चन में सेल्स कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 5%। बताओ आपका EPS कितना परसेंट इंक्रीज होगा? X। तो कैसे लिखते हैं उसको? 5% मल्टीप्लाई बाय 5.69% डिवाइडेड बाय 1%। अब पूछो तो परसेंट क्या हो जाएगा? कैंसल। तो 1 तो एनी नंबर डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। तो क्या आपका ये 5.69 इंटू 5 करोगे क्या? परसेंटेज मल्टीप्लाई मत करना, सिर्फ 5.69 मल्टीप्लाई बाय क्या करना? 5। कितना आ रहा है आंसर? 28.45 आ रहा है क्या आपका? आपका आ रहा है 28.45। तो आप मुझे बताओ 28.45 जो आ रहा है, मुझे सोच के 28.45 नहीं बोलते उसको, 28.45 क्या बोलते हैं? परसेंटेज। तो अगर आपका सेल्स 5% से इंक्रीज होगा तो आपका EPS कितने परसेंट से इंक्रीज होगा? 28.45। ये जो मैंने लिखा ये समझ में आया कि बाउंसर गया? अगर ये नहीं समझ में आता है तो फॉर्मूला याद रख लेना भाई। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन EPS। परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्या डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट किया? 5.69 परसेंटेज चेंज इन EPS। क्या ये सेल्स क्या दिया हुआ है? क्या मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो क्या परसेंटेज चेंज इन EPS आ जाएगा क्या आपका? अग्रीड? डाउट इसमें कोई? ओके चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन में क्या हो गया? क्या करना पड़ेगा? किसको? हाँ कर देना।
बच्चे होशियार है, कोई दिक्कत नहीं। सेम है क्या? करो होमवर्क बेटा। क्वेश्चन नंबर 12। 11 बताओ वापस। कौन है ये बेवकूफ? शुभम, सेम क्वेश्चन वापस बताऊं? ऐसे करोगे तो आप ईबीआईटी दिया है, ईबीटी दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, अब फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट भाई। करेक्ट है। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, सेल्स इंक्रीज बाय 5%। ये बताओ। सेम क्वेश्चन में क्या दिमाग खराब करे बेटा। बस खुशी तू ही एक है। 17 वाला भी इजी है बेटा। क्या? ओके, 12 वाला करते पहले, फिर 70 वाला, पहले लाइन बाय लाइन चलते हैं। सुरेश लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड दैट अ न्यू प्रोडक्ट इट्स ब्रेक इवन पॉइंट इज 20,000 यूनिट्स। सुनो, एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसका ब्रेक इवन पॉइंट्स कितने यूनिट्स पे आ जाएगा? 20,000 यूनिट्स। अरे मार्जिनल कॉस्टिंग याद आ रहा है क्या? कहां पर है निसर्गा? इंटरनल्स, ओके। मुझे बताओ ब्रेक इवन यूनिट्स कितने दिए हुए हैं? 20,000। अरे यस और नो? 20,000 है तो ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला याद आ रहा है? हाँ, खुशी ने बोला करेक्ट होगा। हाँ सॉरी, मैं सेल्स का फॉर्मूला सोच रहा। ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्वांटिटी पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। मैंने कहा कितने सारे मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, तो जिन बच्चों ने मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं पढ़ा होगा उसको कहीं ना कहीं कोई पॉइंट पे डाउट आएगा ही आएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग के अलावा आप ये टॉपिक को नहीं पढ़ सकते। मतलब आगे क्या लिखा है? Suresh Limited has estimated that a new product, its break-even point is 20,000 units. If item is sold for 14 per unit, मतलब selling price per unit कितना है? 14. Variable cost कितना है? 9. Calculate degree of operating leverage for sales volume of 25,000 units and 30,000 units. सुनो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। क्या कैलकुलेट कर रहा है? ऑपरेटिंग लिवरेज, लेकिन कौन से यूनिट्स पे? 25,000 यूनिट्स पे एंड 30,000 यूनिट्स पे। ब्रेक इवन यूनिट्स पे कैलकुलेट करना नहीं है। ओ हेलो, नहीं समझता है? अप्रोच क्या होगा? पहले तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला रिकलेक्ट करो। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। वापस बोलो। अच्छा एक सेकेंड, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है? सुनना आराम से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है तो क्या उससे टोटल कंट्रीब्यूशन आ सकता है? एक यूनिट का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 10 रुपया, तो 1,000 यूनिट का 10,000। 1,000 इंटू 10, 10,000 यूनिट्स का 1,00,000, 1,00,000 यूनिट्स का 10 लाख। क्या यूनिट्स को क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? तो अमाउंट हमें कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ओ हेलो, कोई दिक्कत? अब बताओ क्वेश्चन में क्या कंट्री पर यूनिट दिया है? नहीं दिया नहीं, लेकिन सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है। क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है? तो क्या कंट्री पर यूनिट आएगा? तो बताओ 25,000 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। करेक्ट है? तो कंट्रीब्यूशन तो आ गया, 25,000 का भी आएगा और 30,000 का भी आ जाएगा। मिसिंग क्या है? पैसिव नहीं रहोगे, जरा ध्यान दोगे। हाँ सुनो और एक्टिव करो। रुको एक मिनट, बीच में आवाज नहीं करो। मुझे बताओ, एक सेकंड समझो पहले, क्या फाइंड करना है? ऑपरेटिंग लिवरेज। ये कौन सी यूनिट्स पे? 25,000 30,000 यूनिट्स पे। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला कंट्री डिवाइड बाय ईबीआईटी। कंट्री आ गया ना? कैसे आया बोलो? कंट्री पर यूनिट पता है, यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो कंट्री आ गया। तो 25,000 यूनिट्स का भी कंट्री आया, 30,000 यूनिट्स का भी कंट्री आया। मिसिंग क्या है? ईबीआईटी। देखो अभी अप्रोच, क्या आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट दिया? बोलो फॉर्मूला। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्री पर यूनिट। क्या ब्रेक इवन यूनिट्स पता है?
फिक्स कॉस्ट पता नहीं है, लेकिन कंट्री पर यूनिट पता है, तो इससे क्या मिल जाएगा? फिक्स कॉस्ट, एंड फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स। एक बार मिल गया तो क्या फिक्स कॉस्ट हर जगह अप्लाई कर सकते हो क्या? अरे यस और नो? बताओ, कंट्री माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या आ जाता है? ईबीआईटी। आ गया ईबीआईटी आपका, डाइजेस्ट कर लो। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत बेटा इसमें? चलो करना स्टार्ट करो। ब्रेक इवन यूनिट्स चुपचाप ध्यान से अपने आप लिखोगे। ब्रेक इवन यूनिट्स कितना है? 20,000। कुछ हुआ क्या? वो भी झटका ना लगे भाई, पता चला चिपक गया तू वहां पे। हाँ हाँ, होता है सब होता है। क्या अक्षय को लटका दे ऊपर, हो जाएगा। अरे तुम लोग करो ना तुम्हारा काम, नलायक हो। बीपी यूनिट्स, अरे क्या रे करण, कोई भी अगर सेल्फ स्टडी सेशन में 6:45 के बाद आता है ना, अंदर भारी अंदर ही रखना, बाहर अंदर लाउड मत कर, बाहर ही रखना। सेल्फ स्टडी सेशन में कल 7-7 बजे तक बच्चे नीचे घूम रहे थे, और उसमें वो कौन कहाँ गया? वो दिल्ली कहाँ गया? सब ये अक्षत बक्षत सब। हाँ क्यों? फिर घर में पढ़ाई नहीं की? सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया है? 14। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया है? 9। तो कंट्री पर यूनिट कितना आ जाएगा? 5। तो बीईपी यूनिट्स इज गिवन which is 25,000 units. Fixed cost divided by country per unit 20,000 is equal to fixed cost divided by क्या होगा? country per unit which is 14 minus 9। मैं क्या डायरेक्टली 5 लिख दूं क्या? 14 minus 9 क्या 5 ही आएगा ना? कितना आ गया? ये 5 आ गया आपका। तो क्या ये 5 यहां पे चला जाएगा? तो फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा? 1 लाख। ओए नलायक, जरा सिस्टमेटिक बोलना। हाँ क्या 1 लाख कोई ऐसे बोलता है क्या? पागल इंसान, सुबह सुबह ऐसा लग रहा पी के आए। हाँ, अब क्वांटिटी कितना दिया हुआ है? 25,000। 25,000 बताओ, 25,000 यूनिट्स का क्वांटिटी आ जाएगा क्या? कैसे आएगा? 25,000 इंटू 5, कंट्री पर यूनिट दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 1,25,000। एक मिनट, क्या फाइंड करना हमें? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्री तो पता है, लेकिन ईबीआईटी पता नहीं है, तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं क्या? कंट्री माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? ईबीआईटी। कंट्री माइनस, सोच समझ के लिखो, बेवकूफो कॉपी पेस्ट मत करो। मैं इतना स्लो चल रहा हूं, इसीलिए चल रहा हूं कि ताकि बच्चों का क्लासरूम कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। सोचो समझो देन यू राइट। कंट्री माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा? ईबीआईटी। तो बताओ कंट्री कितना है? 1,25,000। क्या फिक्स कॉस्ट पता है क्या? फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड। ये तो हम मार्जिनल कॉस्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। इसी अजम्पशन से हम हर टॉपिक में हर जगह यही अजम्पशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिक्स कॉस्ट चेंज होने वाला नहीं है। तो बताओ आपका ईबीआईटी कितना आ जाएगा? 25,000। आपका काम तो खत्म। कितना आ गया? 25,000। बच्चों मैंने आपको एमसीक्यूज तो दिए 50, लेकिन मैंने ये जो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाया ना, एवरी सिंगल क्वेश्चन इज 1 एमसीक्यू, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैंने आपको अप्रोच सिखाया है। मतलब जितने भी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ये आपके लिए एक एमसीक्यूज बन जाएगा। इसीलिए एमसीक्यूज तो जो सॉल्व करना है वो तो करना ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, ये भी आपका एमसीक्यूज का ही पार्ट है। ग्रेजुअली आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा कि मैं ये क्वेश्चन को कैलसी पे कैसे सॉल्व कर सकूं। अदरवाइज ऐसे सॉल्व करते करते तो 2-4-5 बार ठीक है, लेकिन उसके बाद तो कैलसी टेक्निक ही आपको अडॉप्ट करनी होगी। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, तो कितना आ गया? 5। कोई डाउट या कंफ्यूजन? ओके वंडरफुल। 30,000 यूनिट्स वाला कर लोगे क्या? अभी ये हो जाएगा ना? उसका आंसर लिख लो। उसका आंसर आ रहा है 3। उसका आंसर क्या आ रहा है? 3।
30,000 यूनिट्स पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आ जाएगा? 3 लिख दो। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ बाबा लेता हूं, खुशी लेता हूं, डोंट वरी। ओह Ramdas Limited is considering the installation of a new project costing rupees 80 lakhs. Ramdas Limited ये सोच रहा है कि हमें एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी आएगी? 80 lakhs। ठीक है ना, होमवर्क नहीं था क्या? तो मैं सॉल्व तो करा सकता हूँ ना, कि नहीं करा सकता? नहीं, मैं होमवर्क जितना भी दूंगा हर बार सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना? तो सॉल्व तो सारे क्वेश्चन मैं करूंगा यहाँ पे। इसका मतलब आपको होमवर्क करना है कि नहीं करना है? रिमझिम करना है ना? मुझे लग रहा है एक पिकनिक होनी चाहिए, समर वेकेशन। हाँ प्लीज, हाँ जाना है पिकनिक में, गोवा जाना है। कभी नहीं जा सकते बेटा, कुछ उल्टा ही हो जाए तुम्हारे साथ गोवा चले तो। हाँ अभी तो कोरोना वायरस भी चल रहा है। तो क्या हुआ, मतलब क्या इंडिया में आ गया भाई? चलो ठीक है, देखेंगे उसके लिए। आप जरा वेकेशन से होके आ जाओ, टाइम मिलना चाहिए। रामदास लिमिटेड इज कंसिडरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट कॉस्टिंग रुपीज 80 lakhs। एक प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है? 80 lakhs। एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम प्रोजेक्ट इज रुपीज 90 lakhs। मतलब ये प्रोजेक्ट करने से कितना सेल्स जनरेट हो सकता है? तो 90 lakhs। कितना जनरेट हो सकता है? 90 lakhs। इट्स वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स। ध्यान दोगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स है? बेटा वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज फॉर्म में दिया तो वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट फॉर्म में आ जाएगा। तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? क्या आप सेल्स को 60% से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? तो ओरली बात कर लेते, एक बार डिस्कस करते हैं। तो बताओ 90 लाख को 60% से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 54 lakhs। कोई दिक्कत वाली बात है? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, क्या आ जाएगा? कॉन्ट्री आ जाएगा क्या आपका? ऐसे भी देखो ना, 60% अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है तो आपका पीवी रेशियो कितना होगा? 40% ही होगा। तो सेल्स का 40% कैलकुलेट कर लो, वही आंसर आएगा आपका। ये कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें? व्हाट नेक्स्ट? एक्सपेक्टेड एनुअल फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट रुपीज 10 lakhs। थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या लिखा है? एक्सपेक्टेड एनुअल फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट। अदर देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी एक फिक्स कॉस्ट है। और जब भी मैं इंटरेस्ट बोलता हूं तो बाय डिफॉल्ट ये इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या होता है ये? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अदर देन इंटरेस्ट मतलब क्या ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होगी क्या आपकी? है मतलब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में कितना ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 10 lakhs। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30%, मतलब टैक्स रेट देख के रखा हुआ है आपका। अरे बीच में डिस्कशन नहीं प्लीज यार। कंपनी वांट्स टू अरेंज द फंड्स थ्रू इश्यू ऑफ 4 lakh इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच एंड 12% डिबेंचर्स ऑफ 40 lakhs। ओके मुझे बताओ एक मिनट, न्यू प्रोजेक्ट करने के लिए क्या पैसा चाहिए? सबका ध्यान होना चाहिए प्लीज। न्यू प्रोजेक्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना है? 80 lakhs का। तो 80 lakhs का इन्वेस्टमेंट करने के लिए 80 lakhs रेज भी तो करना पड़ेगा ना। कोई भी फाइनेंस मैनेजर के दो मेन फंक्शंस, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्ट करना 80 lakhs, तो पैसा कहीं ना कहीं से उठाना पड़ेगा। तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, तो फंड कहां से प्रोक्यूर कर रहे हैं? एक तो 4 लाख इक्विटी, 4 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाला इश्यू करेंगे। तो क्या 4 लाख इक्विटी 4 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यू करेंगे और उस पर 10 रुपया लेंगे तो क्या 40 लाख आ जाएगा क्या? करेक्ट है क्या? और बताओ डेट से, डेट मतलब डिबेंचर को डेट बोल दो। अरे डिबेंचर बोलू डेट बोलू, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलू, इज वन एंड द सेम। क्या डिबेंचर भी इश्यू करेंगे क्या? और कितने परसेंट वाला? 12% वाला। और 40 लाख रुपीस कहां से रेज करेंगे? डिबेंचर से। डिबेंचर का मतलब होता है लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक से लोन लेंगे और उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे? 12%। ऑल अग्रीड एंड कनेक्ट। तो मुझे बताओ आपका 80 lakhs कहां से आया? ये समझ में आ रहा है क्या आपको? ये तो 80 lakhs एक तो इक्विटी शेयर से आया, दूसरा कहां से आया? डेट से आया। कहां से आया? डेट से। और डेट को कितना परसेंट इंटरेस्ट? 12%। क्या परसेंटेज फॉर्म को स्मॉल आई के नाम से बुलाते हैं क्या? और क्या स्मॉल आई को कैपिटल आई में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या हम लोग? आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट क्लियर। तो मुझे बताओ बात तो मुझे लग रहा है कि एकदम सिंपल स्टेट है। क्या कैलकुलेट करना है आपको? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज
एंड अर्निंग पर शेयर। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस कर ले क्या हम लोग? बताओ आपके पास पहले क्वेश्चन, अभी मुझे नहीं लग रहा है क्वेश्चन में कोई चैलेंज है क्या? एक्सपेक्टेड सेल्स दिया है, कितना दिया है? 90 lakhs। एक मिनट, सेल्स दिया है ना, कंट्रीब्यूशन रेशियो दिया नहीं है, लेकिन क्या वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया है? बताओ, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो एंड कंट्रीब्यूशन रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू, कितना है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो? 60% है ना, तो पीवी रेशियो कितना होगा? 40%। किसका? सेल्स का। क्या क्वेश्चन में 90 lakhs का सेल्स दिया हुआ है? आप इस बात से अग्रीड हो? इसको 40% से मल्टीप्लाई करूं तो क्या कॉन्ट्री आ जाएगा क्या? सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट फिर कॉन्ट्री। मैं क्यों बुलिश वर्क करूं जब मैं डायरेक्टली कॉन्ट्री से स्टार्ट कर सकता हूं? देन व्हाई शुड आई राइट सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट अलग में लिख के बुलिश वर्क क्यों करूं? डायरेक्टली कॉन्ट्री से स्टार्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? तो दोस्त, अगर ये डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होता तो भी 2 स्टेप इग्नोर करते हैं, कर सकते थे। सेल्स दिया हुआ है, उसमें से क्या माइनस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट, फिर क्या आ जाएगा? कॉन्ट्री। लेकिन स्मार्ट वर्क तो ये कहता है कि कंट्रीब्यूशन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो सेल्स से, तो आपका कॉन्ट्री डायरेक्टली आ जाएगा। तो क्या आप 2 स्टेप्स को इग्नोर कर सकते हो क्या यहाँ पे? कोई दिक्कत? बताओ, कंट्रीब्यूशन अमाउंट फॉर्म में कितना आ गया? 36 lakhs। 90 lakhs मैंने अपने आप से नहीं बोला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। 40% मैंने डिराइव कर लिया। क्या क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है? क्या कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करते हैं? फिक्स कॉस्ट। कितना दिया है? 10 लाख। तो क्या आ जाएगा? ईबीआईटी। क्या इंटरेस्ट 40 लाख पे 12% आएगा? अग्रेड। तो बताओ, इंटरेस्ट अमाउंट फॉर्म में कितना आ जाएगा? 4,80,000। ये क्या आ गया? ईबीटी। ईबीटी क्या है? प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स? प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स? कोई भी प्री टैक्स आइटम को पोस्ट टैक्स आइटम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी। क्या टैक्स रेट दिया हुआ है क्या आपके पास? कितना दिया है? कितना दिया है? 30%। तो क्या 1 माइनस टी करोगे तो क्या 70% आएगा क्या आपका? नहीं समझा। 1 माइनस टी करोगे तो कितना परसेंट आएगा? 70%। तो क्या 21,20,000 का 70% कितना होता है? 14,84,000। क्या पैट आ गया क्या आपका? ईपीएस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? ईपीएस। तो डिवाइड बाय क्या करोगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 4 lakhs। कितने हैं? 4 lakhs। मैं सब सारी वैल्यूज अगर लैक्स में लिख रहा हूं तो इसको भी क्या मुझे 4 lakhs से लिखना पड़ेगा क्या? एक काम कर, इधर दे दे, इधर दे दे। गिव मी। हाँ, ध्यान दे। मुझे बताओ, फाइंड करना था हमें ईपीएस। क्या फाइंड करना था? अभी ध्यान दे दो। चलो, क्या पैट 14.84 lakhs आया था? सारी वैल्यूज अगर लैक्स में लिखी है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी किसमें होनी चाहिए? लैक्स में होनी चाहिए। तो 14.44 को डिवाइड बाय क्या करोगे? 4 lakhs। 4 से किससे डिवाइड करोगे? 4 शॉर्ट फॉर्म में, मतलब रुपीज इन लैक्स लिख रहे हैं ना, तो सारी बातें किस पे होनी चाहिए? लैक्स में होनी चाहिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ईपीएस आ गया। बेटा प्लीज पे अटेंशन हियर नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 की, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट 1 की रिक्वायरमेंट थी, आपको सारे लिवरेज कैलकुलेट करने हैं और ईपीएस भी कैलकुलेट करना है। और सारे लिवरेज कैलकुलेट करने के लिए 3 वेरिएबल्स चाहिए। क्या चाहिए? कॉन्ट्री, ईबीआईटी, ईबीटी, और ईपीएस भी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? ईपीएस। तो एक मिनट, क्या ये पूरा इनकम स्टेटमेंट समझ में आ रहा है क्या आपको? इसमें कोई दिक्कत? बताओ, प्रोजेक्ट के लिए कितने की रिक्वायरमेंट थी? 80 lakhs। 80 lakhs कहां से रेज करेंगे? 4 lakhs तो इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे, तो क्या 40 लाख आ जाएगा क्या आपका? और बाकी का 40 लाख किससे? डेट से रेज करेंगे। और डेट पे कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे? 12%। मुझे बताओ, मैं डायरेक्टली कॉन्ट्री से स्टार्ट कर सकता हूं क्या? आप भी स्टार्ट करो फास्ट, चलो फटाफट। कॉन्ट्री, चलो बेटा बिल्कुल मस्ती नहीं। कॉन्ट्री क्या 90 lakhs का 40% होगा क्या आपका? ये 40% कहां से आया बेटा? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया है मिस्टर मिलिन। हो गया क्या? ख्याल में नहीं है ना बेटा? ओके, चलो टाइम पास हो रहा है, बिल्कुल टाइम पास हो रहा है। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा अमाउंट फॉर्म में? तो क्या 90 lakhs को मल्टीप्लाई कर दोगे क्या 40% से? क्वेश्चन को रीड किया तभी जाके पता चला था कि सेल्स कितना है? 90 lakhs लिखा आपने, तो कितना आ गया? 36 lakhs। क्या क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया है क्या? अदर देन इंटरेस्ट दिया है। क्या दिया है? अदर देन इंटरेस्ट। तो कॉमन सेंस, ये तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। कितना हो गया बच्चा? 10 lakhs। तो बताओ ईबीआईटी कितना आ गया? 26 lakhs। कोई भी डाउट? मैंने सेल से स्टार्ट नहीं किया। किसी को लग रहा है कि सेल से चालू करना चाहिए, आपकी मर्जी, क्योंकि मुझे एनीवे सेल्स की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने, कोई भी लिवरेज कैलकुलेट करने के लिए मुझे सेल्स की जरूरत नहीं है। मैं कॉन्ट्री से स्टार्ट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इंटरेस्ट क्या 40 लाख का 12%, 40 लाख का कितना होगा 12%, मतलब 12% कितना आता है 4,80,000। पीबीटी कितना आ जाएगा 21.20 lakhs। क्या टैक्स रेट 30% दिया है क्या? ऑलवेज ये ध्यान रखना, कोई भी प्री टैक्स आइटम को पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी। तो क्या 1 माइनस टी करोगे तो 1 माइनस टैक्स रेट कितना है? कॉमन सेंस है, 30% गवर्नमेंट को दिया तो 70% अपने पास बचेगा। किसका 70%? इसका 70%, 21.20 lakhs का। जो एकदम लॉजिकल बच्चा है, थोड़ा स्मार्ट है, शार्प है, तुरंत समझ जाता है कि बात बराबर कर रहे हैं। इसमें बुलिश वर्क करने की जरूरत ही नहीं है, सर ये क्या है क्या है, बहुत नॉर्मली सोचो, नॉर्मली काम हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन थोड़ा प्रोएक्टिव रहो, पैसिव नहीं रहोगे प्लीज। तो बताओ नंबर ऑफ, हाँ ईपीएस भी तो फाइंड करना है, पैट आ गया, क्या आ गया पैट, तो ईपीएस भी तो फाइंड करना है। ईपीएस कैसे फाइंड करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो क्या ईपीएस आ जाएगा क्या आपका? तो बाकी सारे लिवरेज कैलकुलेट कर सकते हो क्या, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, कॉन्ट्री डिवाइड बाय ईपीआईटी। बच्चा बोर्ड से कॉपी पेस्ट ना करे तो अपनी स्मार्टनेस इंक्रीज होगी बेटा आपकी, क्योंकि सारी बातें मैं ऑलरेडी समझा ही चुका हूं बच्चा। तो कॉन्ट्री डिवाइड बाय ईपीआईटी, कॉन्ट्री कितना है 36 lakhs डिवाइडेड बाय 26 lakhs, तो ये लैक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1.38। अपने आप कैलसी पे करके देखो, अदरवाइज कॉन्फिडेंस लाइफ में कभी जनरेट नहीं होगा कॉपी पेस्ट करने से। क्यों समझते नहीं बच्चे? और अपने आप करो, फास्ट करो, तो कॉन्सेंट्रेशन भी इंप्रूव होगा। समझ में आएगा कि मुझे फास्ट करना चाहिए, अपने आप करना चाहिए, तो कॉन्सेंट्रेशन आता है। बोर्ड से कॉपी पेस्ट कैलसी यूज नहीं करोगे जब तक कॉन्सेंट्रेशन नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ईपीआईटी डिवाइड बाय ईपीटी, क्या 26 lakhs डिवाइडेड बाय 21.20 lakhs, तो कितना आ गया 1.23। क्या डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज के लिए मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं? क्या कर सकता हूं ना, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। कंबाइंड लिवरेज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ। साहिल बेटा थोड़ा एक्टिव है, नहीं हो गया अच्छी बात है बच्चा, लेकिन बॉडी लैंग्वेज मैं भी ऐसे पढ़ा हूं, चलेगा क्या? नहीं हाँ तो हाँ। ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज 1.38 मल्टीप्लाई बाय 1.23 1.70। कंबाइंड लिवरेज कॉन्ट्री डिवाइड बाय ईबीटी, कॉन्ट्री डिवाइड बाय ईबीटी, तो 36 डिवाइड बाय 21.20, तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो कंबाइंड लिवरेज, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, आंसर दोनों से एक ही आएगा, आंसर दोनों से एक ही। अरे अच्छा, मैंने आपको गलत फॉर्मूला लिखवा दिया, तो यहाँ पे तो ये प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करना पड़ेगा ना। हाँ और तूने तो भी हाँ बोला। कितना इजी होता है ना तुम्हें डेविएट करना पड़ेगा क्या प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस? क्यों नहीं? दिया ही नहीं है, दिया होता तो फॉर्मूला कौन सा याद आ रहा है क्या? श्री राम, हाँ सर, हाँ ये भी एक पीस है, हाँ कार्टून है, हाँ। डिटरमाइन दी लाइक, अभी देखो सेकंड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज पे अटेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन डन, कोई दिक्कत इसमें? सेकंड क्वेश्चन, डिटरमाइन दी लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी if EPS is 420. Determine the likely level of EBIT if EPS is 420. अगर आपका EPS 4 है, आपका EPS 2 है और 0 है, तो ये सिचुएशन में EBIT क्या होगा? लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे एक्सप्लेनेशन पे ध्यान से सुनना है। Determine the likely level of EBIT. Likely level of EBIT when EPS is 4. मैं क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे आंसर करना। ईपीएस आपका 3.71 है, तो ये सिचुएशन में आपका ईबीआईटी कितना था? 26 lakhs। कितना था? 26 lakhs। तो ईपीएस 4 होगा, तो ये सिचुएशन में ईबीआईटी कितना होगा? दिस इज द डिमांड ऑफ योर क्वेश्चन, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्वेश्चन। तो ऐसे 3 ईपीएस दिए हैं, एक तो ईपीएस 4 दिया है, ईपीएस 4 होगा तो ईबीआईटी कितना होगा? ईपीएस 2 होगा तो ईबीआईटी कितना होगा? ईपीएस 0 होगा तो ईबीआईटी कितना होगा? क्वेश्चन समझा तो मैं आगे बढ़ूं, अदरवाइज आगे बढ़ने कोई मतलब बनता नहीं है। यू अंडरस्टूड क्वेश्चन वेरी वेल? इसमें कोई दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन है? ओके, एक सेकंड, पहले मुझे बताओ, मैं ईबीआईटी से ईपीएस तक आ सकता हूं, तो क्या मैं ईपीएस से ईबीआईटी तक जा सकता हूं? सुनो मेरी बात, ईबीआईटी पता था
तो क्या ईपीएस तक आया? अब ईपीएस पता है तो क्या ईबीआईटी तक जा सकता हूं? रिवर्स कैलकुलेशन, सारे कैलकुलेशन क्या होंगे? रिवर्स। पहले बात समझ में आ रही है क्या? ओके, बताओ ईपीएस कितना है? पहले ऐसे समझते हैं। मुझे बताओ ईपीएस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? पैट, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है ना? अगर सी ईपीएस फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको यार। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो क्या पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स? अग्रीड ना? तो पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू क्या बनेगा? ईपीएस। अगर मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को यहां पे लेके जाऊं तो क्या मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा क्या आपका? तो बताओ आपका पैट क्या बन जाएगा? ईपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मैंने जो बोला ये समझा कि बाउंसर गया? ईपीएस का फॉर्मूला बोलो पहले। नहीं, ऐसे तो फॉर्मूला पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड है, लेकिन क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है कि नहीं है? जीरो को क्या माइनस करें हम लोग? तो डिवाइड बाय क्या करूंगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और क्या इक्विटी शेयर्स यहां पे लेके जाऊंगा और ईपीएस से, क्यों? ईपीएस मुझे पता है ना कितना, ईपीएस कितना है? 4। ईपीएस कितना है? 4। पैट पता नहीं है, फाइंड करना है। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 4 लाख। इक्विटी शेयर्स चेंज होते हैं नहीं है, एक्सेप्ट या अनलेस अदरवाइज सम इंफॉर्मेशन इज गिवन। अदरवाइज मान लेना इक्विटी शेयर्स रिमेन कांस्टेंट। क्या रहते हैं वो? कांस्टेंट। रिलायंस ने सालों पहले इक्विटी शेयर्स इश्यू किए थे, तो उसकी बैलेंस शीट में सालों पहले भी वो थे, आज भी वो है। अगर आगे चल के इक्विटी शेयर्स इश्यू नहीं करेगा तो वही रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो इक्विटी शेयर्स रिमेन कांस्टेंट। इक्विटी शेयर कैपिटल तो ये ओनर्स फंड है ना? कौन सा फंड है? ओनर्स फंड। मैंने भी यूनिक एकेडमी स्टार्ट करने के लिए 5 साल पहले 7 साल पहले 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया था, तो बैलेंस शीट में 10 लाख की कैपिटल आज भी, उस टाइम भी दिख रही थी, आज भी दिख रही है। और इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो कल भी दिखेगी। अनलेस अदरवाइज कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी है तो ही कैपिटल चेंज होता है। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये मैं क्या बोल रहा हूं? दिमाग की बात जा रही है? तो बताओ 4 लाख ये तो कांस्टेंट रहेगा। मैं ये बोल रहा हूं क्या अब मैं ईपीएस से ईबीआईटी तक जा सकता हूं? और ईपीएस से ईबीआईटी तक जाने के लिए सारे कैलकुलेशंस क्या होंगे? रिवर्स होंगे। तो मुझे ईपीएस 4 मुझे पता है ना, अभी ईपीएस कितना है? 4 है, मुझे ये पता है। तो क्या मैं 4 को 4 लाख से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरे पास क्या ये 16 लाख का क्या पैट आ जाएगा क्या? ये लिखा है। ईपीएस बताओ कितना? 4। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना? 4 लाख। तो क्या 4 को 4 लाख से मल्टीप्लाई करूंगा तो पैट आएगा? ऑल अग्रीड? पैट कौन सी आइटम? प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स? अब पैट से पीबीटी तक जाना है। रिवर्स कैलकुलेशन में क्या होगा? रिवर्स कैलकुलेशन में क्या होगा? ईपीएस से पैट तक गए, पैट से कहां जाओगे? पीबीटी तक, पीबीटी से कहां जाओगे? ईबीआईटी तक। तो क्या पूरा रिवर्स कैलकुलेशन हो रहा है क्या? क्योंकि हमें ये फाइंड करना है कि जब ईपीएस 4 होगा तो ईबीआईटी कितना होगा? ईपीएस 2 होगा, ईबीआईटी कितना होगा? ईपीएस 0 होगा, ईबीआईटी कितना होगा? लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी व्हेन ईपीएस इज 4, लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी व्हेन ईपीएस इज 2। आई होप यू कनेक्ट दिस पॉइंट बच्चों। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ओके, तो अब मुझे बताओ रिवर्स कैलकुलेशन करने के लिए मैंने ये लिखा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ईपीएस लिखा 4, मैंने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिख दिए 4, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? पैट। अब पैट को किस में कन्वर्ट करना है? पीबीटी में या ईबीटी में? कोई भी पोस्ट टैक्स को प्री टैक्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 1 माइनस टी। तो क्या मैं डिवाइड बाय 1 माइनस टी कर सकता हूं क्या? 1 माइनस टी करूंगा, 1 माइनस टी करूंगा तो क्या टी क्या टैक्स रेट है क्या? और टैक्स रेट कितना है? 0.30। तो 1 माइनस 0.30 क्या 0.70 बन जाता है क्या? तो पैट को पैट कितना है? 16 लाख को 0.70 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 22.86 लाख। अग्रीड? कोई दिक्कत? बताओ इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है। तो क्या ये चेंज होगी कि रिमेन कांस्टेंट? अरे फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट ना। फिक्स आपका डिबेंचर तो 40 लाख का 40 लाख ही है, वो कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो बताओ उसका फिक्स कॉस्ट कितना है? 4 लाख। उसका इंटरेस्ट का कॉस्ट कितना है? 4,80,000। क्या 26 माइनस दिस इज इक्वल टू दिस? तो आप इसमें ये ऐड कर दो। क्या कर दो आप? 21 लाख में आप ये ऐड कर दो। तो आपको नहीं लगता है कि 21 लाख में आप क्या कर दो? 4.8 लाख को ऐड करो, क्या 26 लाख आ जाएगा क्या? अरे यस और नो? तो आप ईबीटी में क्या ऐड करोगे? आपके पास पीबीटी आ गया, ईबीटी आ गया, उसमें क्या ऐड कर दोगे? इंटरेस्ट। तो क्या आपको ईबीआईटी मिल जाएगा क्या? मैंने जो बोला ये समझ में आया कि बाउंसर गया? तो बताओ आपका लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी कितना बनेगा? 27.66 लाख व्हेन ईपीएस इज 4। क्या जब 2 है तो फाइंड कर सकते हो, 0 है तो फाइंड कर सकते हो क्या? चलो कंप्लीट करो फास्ट इसको। 1 पर्टिकुलर्स 1 2 3 फास्ट। सोच समझ के लिखोगे, ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट नहीं करोगे प्लीज।
ईपीएस लिखो पहले, कितना लिखोगे? 4। तो क्वेश्चन में दिया है ना, फिर क्या लिखोगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या करोगे? ईपीएस को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? तो क्या मिल जाएगा? पैट। क्या मिलेगा? पैट। बताओ पैट कितना आया? 16 lakhs। पैट कितना आ गया? 16 lakhs। तो व्हाट वी कैन गेट इट, क्या उससे पीबीटी आ सकता है क्या? कैसे आएगा पीबीटी? क्या पैट को 1 माइनस टी से डिवाइड कर दे क्या? करेक्ट ना? 1 माइनस टी मतलब टैक्स रेट, तो 1 माइनस 0.30 इज इक्वल टू 0.70। आई वुड रादर से पैट को डिवाइड कर दो 0.70 से। आई थिंक थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हो ना बच्चों। पैट को किससे डिवाइड करोगे? 0.70 से। 0.70 कैसे आया? तो 1 माइनस 0.30। क्या 0.70 आएगा कि नहीं आएगा? 1 रुपए में से 30 पैसा चला जाएगा तो बचेगा कितना? 70 पैसा ही बचेगा। तो आप 70 पैसे से डिवाइड कर दो पैट को। किसको डिवाइड करोगे? पैट को। पैट पोस्ट टैक्स है, कोई भी पोस्ट टैक्स को प्री टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाय 1 माइनस टी करते हैं। तो क्या मिल जाएगा? 22.86 lakhs। क्या मिल जाएगा? 22.86 lakhs। उसमें प्लस क्या करोगे? इंटरेस्ट। क्यों प्लस किया, समझ में आया क्या? रिवर्स कैलकुलेशन करने के लिए प्लस करना पड़ेगा क्या आपको? ये प्लस इंटरेस्ट किया तो आपका ईबीआईटी कितना आ गया? 27.66 lakhs। 27.66 lakhs। क्या बाकी दोनों होमवर्क कर लोगे? कर सकते हो क्या? वेरी गुड। ऐसे ही होना चाहिए, प्रोएक्टिव थोड़े होने चाहिए बच्चे। वेरी गुड। अभी ना वो डांट नहीं खाएगा, तू डांट खाएगा। नहीं तू नहीं खाएगा, मतलब अब खुशी डांट खाएगी। ये होमवर्क कर लोगे, फोटो खींच लो ताकि वेरीफाई कर सकते हो गया क्या? हाँ सॉरी नहीं, गलत हो गया, मैंने गलत बोल दिया। हाँ खींचना ही नहीं फोटो। हाँ ओके, एमसीक्यूज पे आ जाओ। 17 वाला क्वेश्चन देख लें क्या एक बार? 17 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 वाले क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बाकी 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस जो है ना वो रेशियो एनालिसिस के बेस पे हैं, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में देयर आर 4 क्वेश्चंस, 1 2 3 4, लेकिन 2 3 एंड 4 बेस्ड ऑन रेशियो एनालिसिस। तो व्हेन आई टीच रेशियो एनालिसिस ये क्वेश्चन सॉल्व अपने आप हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी मैं रेशियो पढ़ाना नहीं चाहता हूं, इसीलिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हम इग्नोर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करेंगे। कौन सा सॉल्व करेंगे? सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, द कैपिटल स्ट्रक्चर। पहले तो मुझे बताओ कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? अभी देखो, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया, करेक्ट, उसमें कैपिटल कहां से आया? एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल से आया। कितने आए थे? 4 lakhs मल्टीप्लाई बाय 10, क्या 40 lakhs आया था क्या? दूसरा क्या आया था? क्या डेट आया था? मैं डिबेंचर को डेट कहूं, आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। कितने परसेंट वाला आया था? 12% वाला। और कितना अमाउंट आया था? 40 lakhs। मुझे बताओ, कौन आवाज कर रहा है? कौन बोल रहा है? तनु तू बोल रही है? काय झालं? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ओके, समझो मेरी बात। प्रीवियस क्वेश्चन में जो कैपिटल हमने रेज किया था, विशाल, जो रेज किया था, एक सोर्स क्या था हमारे लिए? इक्विटी शेयर कैपिटल था। दूसरा क्या था? डेट था। बेटा ये भी कैपिटल है तो ये भी क्या है? कैपिटल ही है। इसे ओनर्स कैपिटल कहते हैं, शेयर होल्डर फंड कहते हैं, और इसे कहते हैं बोरोड कैपिटल, या तो इसे कहते हैं लोन कैपिटल, या तो इसे कहते हैं डेट कैपिटल, लेकिन है दोनों कैपिटल। तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या इक्विटी भी है? क्या डेट भी है? अगर प्रेफरेंस होता तो क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ऐड हो जाता था क्या आपका? और क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे भी क्या एक फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड होता है क्या? तो ये तीनों मिला के कंपनी का क्या बन जाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर। बोलो क्या बन जाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी है और डेट है। क्या है? इक्विटी है और डेट। तो कंपनी ने पैसा कहां से उठाया? 40 लाख इक्विटी से उठाया। तो 40 लाख कहां से उठाया? डेट से उठाया। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? ये 40 lakhs कहां से उठाया? इक्विटी से। तो 40 lakhs कहां से उठाया? डेट से। ओ हेलो, आप सुन रहे हो कि सो रहे हो? इतना ध्यान से मत सुनो, थोड़ा बोले जाओ हाँ, ताकि समझ में आए कि समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
तो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या है? 40 लाख इक्विटी है, तो 40 लाख क्या है? डेट। मुझे ये समझाने का मेरा रीजन सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर था। कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड समझ में आ गया क्या आपको? ये अब सुनोगे ध्यान से। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ MKPL लिमिटेड इज एज फॉलोज। इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख। बताओ स्ट्रक्चर में क्या क्या है आपके पास? इक्विटी शेयर कैपिटल है, कितने का है? 8 लाख। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 ईच, 6.25 लाख। 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, कितना है? 4 लाख। एक सेकंड, क्या ये 100 रुपीज का एक डिबेंचर है? अगर मैं 4 लाख को 100 से डिवाइड करूं तो क्या नंबर्स मिल जाएंगे क्या? तो टोटल मिला के कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यू किए होंगे? 4000। इसमें कोई दिक्कत है क्या बेटा आपको? ओके, आगे क्या लिखा हुआ है? एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स रेट कितना है? 30%। क्या आपके पास पैट दिया हुआ है क्या? लेकिन टैक्स रेट कितना है? 0.30। तो क्या 1,82,000 आपका पैट है? बताओ, पैट को अगर पीबीटी में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो क्या? पैट कौन सी आइटम? पोस्ट टैक्स। कोई भी पोस्ट टैक्स आइटम को प्री टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाय 1 माइनस टी। तो क्या पीबीटी में कन्वर्ट हो सकता है क्या? तो पीबीटी क्या बन जाएगा? पैट डिवाइड बाय 1 माइनस टी। 1,82,000 डिवाइड बाय 0.70 तो क्या बन जाएगा? 2,60,000। क्या आपका पीबीटी बन जाएगा क्या? इसमें कोई भी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन बीइंग 1.50 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी। जरा ध्यान से लिखने की जल्दी बिल्कुल नहीं करोगे, सिर्फ समझने की कोशिश करोगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 90,000 बीइंग 1.50 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी। सुनोगे ध्यान से, लिखना बंद करोगे प्लीज। जब मैंने लिवरेज स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप की फिक्स कॉस्ट है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में 2 एग्जांपल्स लिए थे, रेंट एंड डेप्रिसिएशन। रेंट एंड डेप्रिसिएशन क्या ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या मेंशन किया है? मान लो ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग, क्योंकि यहां पे और तो कोई कॉस्ट की बात होती नहीं है। मेन टॉपिक दोनों कॉस्ट पे रिवॉल्व, और मतलब दिस टॉपिक बॉइल्स डाउन इन 2 एक्सपेंसेस व्हिच इज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो मुझे बताओ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 90,000 कितना होना चाहिए? 1.50 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी। मतलब आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? जितना ईबीआईटी होगा उसका 1.5 टाइम्स। जितना ईबीआईटी होगा उसका 1.5 टाइम्स। तो क्या हमें ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इज वन एंड द सेम। ऑपरेटिंग एक्सपेंस फाइंड करने के लिए क्या हमें ईबीआईटी को क्या 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? तो बताओ, ईबीआईटी पहले फाइंड कर लेंगे तो क्या हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा क्या? और ये जो भी आएगा क्या उसमें 90,000 का डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा क्या? नहीं समझा बच्चों को भी, मैं आगे वापस समझा दूंगा। इक्विटी शेयर डिविडेंड 15%, इसका रिलेवेंस नहीं आएगा क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। इसका 2, 3, 4 सॉल्व करते तो उसका रिलेवेंस आता। मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर ₹20, इसका भी रिलेवेंस नहीं आएगा क्योंकि हम 2, 3, 4 सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये जो 2, 3, 4 है, दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन रेशियो एनालिसिस। तो मैं चाहता हूं कि जब ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा तब आपको ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है। एक सेकंड, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज के लिए कौन से वेरिएबल्स की जरूरत है? ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन भी चाहिए, ईबीआईटी भी चाहिए। और सेकंड क्या है आपका? फाइनेंशियल लिवरेज, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। गलत, प्रेफरेंस डिविडेंड है ना? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। तो आपका फॉर्मूला क्या? ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी बनेगा। तो क्या बनेगा? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस आई माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। अग्रीड ना? एकदम परफेक्ट, इसमें कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? ओके, तो मेरे हिसाब से अप्रोच समझ में आ जाना चाहिए आपको। लेट्स सी कितना समझ में आया। मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, अपने आप करोगे सॉल्व कि सॉल्व करना बाकी है तुम्हारा? चलो देख लो। पहले मुझे बताओ, ऐसे देख लो पहले फास्ट। क्या कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल 8%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब क्या? इन प्रेफरेंस शेयर्स पे कितना डिविडेंड देना है? 8%। बेटा याद रखना, शेयर्स पे डिविडेंड होता है और डेट पे क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट प्रॉफिट के पहले कि प्रॉफिट के बाद? प्रॉफिट के पहले आएगा ना इंटरेस्ट। क्या प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट आएगा? कि प्रॉफिट हो चाहे ना हो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा भाई। ओ नलायको, तो इंटरेस्ट प्रॉफिट के पहले कि प्रॉफिट के बाद?
डिविडेंड, डिविडेंड इज कॉन्टिंजेंट ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो डिविडेंड है, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड नहीं है। हाँ, प्रेफरेंस को फिक्स है, प्रेफरेंस को क्या है, फिक्स, इसीलिए फिक्स कॉस्ट है, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। आर यू कनेक्ट माय पॉइंट? तो आई थिंक स्टार्ट करो फास्ट। क्या क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले तो बताओ, आपके रिवर्स कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या पैड दिया है, क्या दिया है, लिखो पहले, कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट, क्या आएगा, ईबीआईटी। सर आप सेल्स से क्यों स्टार्ट नहीं करते? करना ही नहीं है मुझे भाई, क्योंकि मुझे लिवरेज कैलकुलेट करने के लिए सेल्स की जरूरत है ही नहीं, तो मैं क्यों सेल्स से स्टार्ट करूं? तो लिखोगे कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट, क्या आ जाएगा, ईबीआईटी। क्या आ जाएगा, ईबीआईटी। माइनस क्या करोगे, इंटरेस्ट अमाउंट फॉर्म वाला, तो क्या मिल जाएगा, ईबीटी। उसमें से क्या माइनस करोगे, टैक्स, तो क्या मिल जाएगा, पैट। क्या क्वेश्चन में पैट दिया हुआ है? बताओ कितना दिया है, 1,82,000। उसके सामने बराबर लिखो 1,82,000। और क्या मैंने ऊपर आपको ये कन्वर्ट करके बताया था, पीबीटी फाइंड करके दिया था क्या? करेक्ट ना? ये देखो, क्या पीबीटी इज इक्वल टू, लिख लो ये, पीबीटी इज इक्वल टू पैट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। टी मतलब टैक्स रेट, रेट मतलब परसेंटेज, तो 1 माइनस 0.30। बताओ पैट कितना है, 1,82,000 डिवाइडेड बाय 0.70, तो कितना आएगा, क्या 2,60,000 आएगा क्या? सॉरी, कितना आ गया, 2,60,000 लिखा क्या सबने? ओके, तो मुझे बताओ पैट आया, तो कॉमन सेंस अप्लाई कर लो, क्या डायरेक्टली क्या पीबीटी के सामने लिख दोगे क्या उसको? कितना लिख दोगे, 2,60,000। कैलकुलेट करके भी देख लो, वेरीफाई कर लो, क्या 2,60,000 का 30% क्या 78,000 आ रहा है क्या? चेक कर लो आया कि नहीं आया। तो आपका टैक्स कितना चला जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स कितना दे देंगे, 78,000। 260 में से 78 गवर्नमेंट को दे दिया, तो खुद के पास कितना बच गया, 182। रिवर्स कैलकुलेशन पे जाना है। क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट किसका होता है बेटा, ऑलवेज डेट का। डेट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कैपिटल स्ट्रक्चर में देखो डेट दिया हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेक करो, डेट दिया है ना, कितना परसेंट वाला दिया है, 10% वाला। कितना अमाउंट वाला है, 4 लाख। तो 4 लाख पे 10% कितना होता है, 40,000। तो क्या 40 का इंटरेस्ट जाएगा कि नहीं जाएगा? वापस रिवर्स कैलकुलेशन जा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इंटरेस्ट के सामने 40 लिख दो। क्या 260 में 40 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है इसमें? छोटी छोटी बातों को समझने में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कंफ्यूजन? ओके, 3 लाख आया। अब एक सेकेंड, आपका फिक्स कॉस्ट कितना है, क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन किया है। फिक्स कॉस्ट मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो लिखा है ना, उसे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन क्लियरली मेंशन कर रहा है, आप भी लिखोगे कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितना होगा, 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी। जितना ईबीआईटी है उससे 1.5 टाइम्स ज्यादा, जितना ईबीआईटी है उससे 1.5 टाइम्स ज्यादा, जितना ईबीआईटी है उससे 1.5 टाइम्स ज्यादा। तो बताओ ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी कितना है, 3 लाख। क्या उसका 1.5 टाइम्स? तो क्या 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आप? तो बताओ कितना आ जाएगा, 4,50,000। कितना आ जाएगा, 4,50,000। इसे हम क्या कहेंगे, या तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह दो, या तो उसे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कह दो, या तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट को। इज वन एंड द सेम। कोई दिक्कत है? तो बताओ एक सेकेंड, फिक्स कॉस्ट लिख दो यहां पे। तो 3 + 450 क्या कॉन्ट्री आ जाएगा क्या आपका? अब आ गया, सारे वेरिएबल्स आ गए। क्या आप लिवरेज में कैलकुलेट करूं, क्या आप कैलकुलेट कर लोगे? समझ में आ गया कि आपको यहां पे ये क्वेश्चन के अप्रोच को समझना, हर एक क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करोगे। हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। एटलीस्ट आज आप क्या करोगे, मैंने आपको एमसीक्यूज दिए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करना, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस। हाउ मेनी क्वेश्चंस? एंड यू विल स्पेंड ओनली 40 मिनट्स। कितने मिनट्स? जितना आया उतना करोगे। 40 मिनट से 1 मिनट ज्यादा स्पेंड नहीं करनी है। कल मैं कराने वाला हूं, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस ट्राई करो। कितने क्वेश्चन ट्राई करोगे? 20 क्वेश्चंस। कल मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा आपके साथ, लेकिन थोड़ा ट्राई किया होगा। 40 मिनट से 1 मिनट ज्यादा स्पेंड नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास होमवर्क भी है। जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है उसको 2 बार सॉल्व भी करना है आपको, और 40 मिनट्स आपको स्पेंड करनी है। एग्जैक्ट क्लियर टू यू? और जिन बच्चों का
इश्यू ऑफ शेयर्स में दिक्कत आ रही है, मैं भूल जा रहा हूं, मैं अभी लिंक शेयर कर देता हूं, आप लोग प्लीज उसको देखना स्टार्ट करेंगे, मैं एंड में उसको थरोली करा दूंगा आपको, लेकिन अभी थरोली कराने जाऊंगा तो पूरा 1 महीना घुस जाएगा उसमें, तो 1 महीने मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं थरोली एक बार देखा हुआ होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलो आज के दिन के लिए काफी बेटा। लिवरेज का आंसर लिखना तो लिख दो, ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर आएगा 2.5। याद रखना फाइनेंशियल लिवरेज में फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड वाला, कौन सा वाला, प्रेफरेंस डिविडेंड, उसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.59। आंसर लिखना तो लिख दो, ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर है 2.5 एंड फाइनेंशियल लिवरेज का आंसर है 1.59।